सो हमारा 85th क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेंटीमीटर इज। तो हमें ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है इस ट्राइंगल की। अगर ये एक ट्राइंगल है, इसकी रेशियो हमें 3, 5 और 7 दी है, तो हम इस रेशियो को लेट कर लेंगे 3x, 5x एंड 7x। तो हमें पता है पेरीमीटर इन लेंथ्स का टोटल होता है, तो मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 30। ठीक है, जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 15x इक्वल्स टू 30। तो हमारा x की वैल्यू आएगी 30/15 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, तो ये हमारा 3x कितना हो जाएगा, हमारा 3x होगा, 3 2 6, 5x होगा हमारा, 5 2 10 एंड 7x हो जाएगा हमारा, 7 2 14। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी 14। तो ग्रेटेस्ट लेंथ क्या हुई हमारी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें डायरेक्शन दी हुई है 86 से 90 तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो इस डाटा पे बेस होगा। तो इस डाटा का हम पहले डायग्राम बना लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी। अब एक पर्सन है वो बी पॉइंट से वॉक करना स्टार्ट कर रहा है। कितना वॉक कर रहा है, 7 मीटर वो वॉक कर रहा है और पॉइंट बी पे पहुंच जा रहा है, वी पे पहुंच जा रहा है। वी के बाद ये एक राइट टर्न ले रहा है, ठीक है, राइट टर्न लेगा एंड 5 मीटर जा रहा है और ये एक्स पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, ऐसे इसने राइट टर्न लिया। इसके बाद इसने फ्रॉम एक्स पॉइंट से इसने क्या किया, ये स्टार्ट वॉकिंग 9 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर साइड होगा तो यहाँ से जाएगा। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 4, तभी ये टोटल बनेगा कितना 9। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो ये के पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद इसने लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया इस साइड को। ही वॉक 12 मीटर टू रीच जेड। अगर ये 7 है तो ये 5 होगा, तो ये यहाँ पे होगा 12 मीटर उसने वॉक किया और वो जेड पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, जेड पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही स्टार्ट एंड वॉक 8 मीटर इन साउथ, साउथ नीचे की साइड, इन डायरेक्शन टू रीच पॉइंट पी। 8 मीटर ये गया। ठीक है, तो ये पी पॉइंट पे पहुंच गया। ये थोड़ा सा कम होगा, इस लेंथ की थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये 9 है पूरा और ये 8 है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, नाउ ही टेक लेफ़्ट टर्न। इसने लेफ़्ट टर्न लिया यहाँ से और ये कितना मूव करा, 6 मूव करा। अब ये यहाँ तक कितना है, 5 है, क्योंकि ये यहाँ से 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये 5 है यहाँ पे। यहाँ से क्या, बी पॉइंट के ऊपर से ये 5 है। ठीक है, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 6 है ना, तो बी का मतलब आगे आएगा, यहाँ पे हमारा ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये 6 मीटर है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन बोला गया है 86 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, एक्स रिकॉर्डर की यही प्रॉब्लम है, डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। सो हमारा 86 क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट जी इज़ नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। हमें याद है डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्स रिकॉर्डर में अगर मैं नीचे स्वाइप कर रही हूँ तो वो नहीं जाएगा डायग्राम को हटे बिना। सो जो हमारा जी पॉइंट है वो नॉर्थ है ए का हमें पता है कि ए यहाँ पे कहीं पे था। ठीक है, जो जी है वो उसका नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब ऊपर साइड। ठीक है, एंड ईस्ट टू जेड पॉइंट, जेड यहाँ पे था, तो जेड के ईस्ट में और ए के नॉर्थ में यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, जी पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाली लेंथ कितनी थी, 6 थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ को चल के आया था 8। ठीक है, तो और ये वाली कितनी थी, 6 थी। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, ये हमारा जी आ गया। इसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड पॉइंट के। तो के पॉइंट हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे के पॉइंट था और ये पूरा कितना था टोटल, 12 मीटर था ये। अगर ये 6 है, ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज़ 12 - 6।
मीन्स जीके की लेंथ भी कितनी आई हमारी 6 मीटर। इसके अलावा इसको आप इसको उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, बट ये वाला वो भी इजी है, ये भी इजी है, तो वो आप देख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 मीटर आएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो जो हमारा करेक्ट आंसर आया दैट इज़ सी, 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन इज़ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए पॉइंट तो हमें पता है यहाँ पे था जो 6 चल के आया था, ठीक है, और बी पॉइंट था 5 मीटर की दूरी पे, तो बी हमारा यहाँ पे था, ये 6 था ना, और वो यहाँ से कितना था 5 था, तो ये मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमें क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है ना, तो अब इसको हम बनाएंगे एक्स एक्सिस, क्योंकि बी से मूव करना स्टार्ट किया था। तो ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा, और ये हमारा साउथ होगा। तो जो विद रिस्पेक्ट टू बी हमारी जो ए की डायरेक्शन आई दैट इज़ साउथ ईस्ट। ए कहाँ है, साउथ ईस्ट में है, मतलब यहाँ पे बीच में है ना, तो मीन्स साउथ ईस्ट। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, साउथ ईस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 88, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट ए। तो जो हमें पता है कि पॉइंट के हमारा यहाँ पे था, ठीक है, और पॉइंट ए हमारा यहाँ पे था, ठीक है, तो हमें इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट के से पॉइंट जेड तक का डिस्टेंस था 12, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट यहाँ तक हमारा जो पी था उसका डिस्टेंस था 6, ये था हमारा 8, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये, ठीक है। तो अगर ये हमारा पूरा कितना है 6 था, ये भी हमारा कितना होगा 6, ये भी कितना होगा 6, तभी 12 बनाना। तो ये तो हमारे पास आ गया कि ये 6 है, ठीक है, तभी ये 12 बना, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये तो हमारे पास आ गया। अब ये कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में पॉइंट था बी, ठीक है। अब ये कितना है, ये पूरा 8 है, तो ये कितना होगा, बीच में है ना ये, तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा हमारा 4। सो ये पूरा हमारा 8 हुआ, तो ये पूरा हमारा कितना होगा, ये लेंथ कितनी आएगी हमारी 8 ही आएगी, ठीक है। ये हमारा 8 आ गया, ये हमारा 6 आ गया, तो हमारे पास ये इजीली आ जाएगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा ये ट्राइंगल बना, ये 8 आया, ये हमारा 6 आया, हमें ये निकाल लेंगे। तो इट विल बी 8 का स्क्वायर हमारा 64 होगा, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा, तो ये हमारा आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आएगा 100। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो इट विल बी 10 मीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आया दैट इज़ ए, 10 मीटर। इसको आप डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज़ पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें पता है कि हमारा एक्स पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, ये 9 मीटर की दूरी पे था, और पी पॉइंट हमारा थोड़ा सा ऊपर था क्योंकि वो 8 मीटर की दूरी पे था, तो पी हमारा थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, मतलब 1 मीटर का गैप रख लो, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस बताना है, तो इसको हम यहीं से मानेंगे, ठीक है। ये हमारा ईस्ट आ जाएगा, ये हमारा वेस्ट आ जाएगा, ये हमारा नॉर्थ आ जाएगा, ये हमारा साउथ आ जाएगा। तो जो हमारे पी का लोकेशन आया दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एस इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन जेड एंड पी। अगर जेड और पी के बीच में, ये जेड था, ये पी था, ठीक है, इसके बीच में हम यहाँ पे मिड पॉइंट ले रहे हैं। ये पूरा कितना था 8 था, तो मिड पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पे एस, ठीक है। एस इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन जेड एंड पी, देन वी इन विच डायरेक्शन इज़ वी। वी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ए की लाइन पे। अगर मिड ले रहे हैं तो ये 4 था, ये 4 था, ये यहाँ पे आ रहा है मिड पे, ठीक है। वी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस, तो एस यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, तो इसको अगर हम एक्स एक्सिस लेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है ना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ईस्ट। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये कमीशन एंड कमेटी से हैं। स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, तो जो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज हैं ये कंट्रोल करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेन गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द टेरिटरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज़। तो जो मेन गवर्नमेंट बॉडी है टेरिटरी लेवल पे वो है यूजीसी। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा यूजीसी जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है। एंड जो यूजीसी है ये जो है ये 28 दिसंबर 1953 में इस्टेब्लिश हो गया था। एंड ये जो प्रॉपरली इसने वर्क करना स्टार्ट किया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो 1956 में स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो इसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 93 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्लान स्कीम कमीशन ऑफ द ब्रिटिश envisages the introduction of universal free and compulsory education for children between the age of 6 and 14। तो ये किस फॉलोइंग स्कीम या फिर हम बोल सकते हैं एक्ट या कमीशन के अकॉर्डिंग है, दैट इज सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 अकॉर्डिंग टू NEP National Education Policy 2020 the Indian education system produced great scholars such as चक्रा नागार्जुना। फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट। तो हमें ऑड वन ढूंढना है, दैट इज जेनोक्रेट्स। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 95 एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर एंड इज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी इंक्लूजन एंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूजन एंड इक्वलिटी, समानता। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो टीचर एजुकेशन के लिए जो एपेक्स बॉडी है दैट इज NCTE। NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है। इसके अलावा ये इस्टेब्लिश हुआ था 17 अगस्त 1995 में एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 97 व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल 4 SDG 4 that is sustainable development goal 4 of the agenda 2023 for sustainable development। तो ये जो अडॉप्ट किया था दैट इज़ इन 2015। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 98 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी। तो प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो यूनेस्को ने दिया है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। एंड ये जो है ये इसके टोटल 194 मेंबर स्टेट्स हैं एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज़ DPEP वॉज स्टार्टेड इन। तो ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 100 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर वुड बी एन इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो
ये है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 101। हु सेड मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा है? ये अरिस्टोटल ने कहा है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।